हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। यह टॉपिक जो है क्लास 10th के साइंस का है, फिजिक्स चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज हमें इसी टॉपिक को देखना है। तो हम दर्पणों में चिन्ह परिपाटी लेते ही क्यों हैं, मतलब चिन्ह को दिखाते ही क्यों हैं? तो हम इसलिए दिखाते हैं ताकि हमको पता चल सके कि वस्तु दर्पण की किस साइड में रखा है, यानी मिरर की किस साइड में रखा है, लेफ्ट साइड में रखा है कि राइट साइड में रखा है। और वस्तु जो है वो रखा है तो सीधा है कि उल्टा है, यानी वस्तु जो रखा है, वस्तु तो हमेशा सीधा रखा जाएगा, उसका प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन रहा है या सीधा। तो इसी को बिना चित्र बनाए बताने के लिए, सवाल हल करते समय बताने के लिए हम इस चिन्हों का प्रयोग करते हैं, माइनस और प्लस। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। हम दर्पण के ध्रुव से मूल बिंदु मानकर, ओरिजिन पॉइंट मानकर एक्स और वाई अक्ष खींचते हैं, एक्स और वाई एक्सिस खींचते हैं। और जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस पे लेते हैं माइनस प्लस, मतलब राइट साइड में प्लस लेते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस लेते हैं, वैसे ही वाई अक्ष पे लेते हैं ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो वैसे ही हम इसका यूज दर्पण में भी करते हैं। मतलब कि अगर यहाँ दर्पण के ध्रुव से कोई वस्तु राइट साइड में है तो उसकी दूरी होगी जो दर्पण से वो प्लस में लेंगे। तो प्लस में अगर दूरी कोई भी दी हो इमेज की या वस्तु की, तो हम पता कर लेंगे कि ये वस्तु किधर है या प्रतिबिंब किधर है, दर्पण के किस साइड में है, दर्पण के अंदर है या दर्पण के बाहर है। तो इसी को पता लगाने के लिए यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इमेज जो है अंदर बना है, तो इमेज के लिए यहाँ प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, और वस्तु जो है इधर है तो इसके लिए माइनस का साइन लगेगा। अब माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ से पोल से और जो वस्तु है उस वस्तु तक की दूरी को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो है हम लिखेंगे माइनस में। अब मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे u इक्वल टू, यू किसको बोलते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को u बोलते हैं। तो u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर लिख देंगे। वैसे ही ये दर्पण के ध्रुव से राइट साइड में, तो अगर इसकी दूरी लिखना हो तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। इसको किससे दिखाते हैं, बी से, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से। तो इसको दिखाएंगे तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर प्लस में दिखाएंगे, प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो उसी तरह दिखाने के लिए कि हमको पता चल जाए कि ये वस्तु किस साइड है, इसका प्रतिबिंब किस साइड है। मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण होता तो हो सकता था प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बन जाए। तो हम कैसे पता करते कि ये दर्पण के बाहर है कि अंदर है, क्योंकि दर्पण में, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब दर्पण के अंदर भी बनता है और बाहर भी बनता है। तो इसी को पता करने के लिए हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, साइन का यूज करते हैं। अब ऊपर नीचे का क्या होता है, तो ऊपर जो वस्तु सीधा होता है उसका जो है ऊपर की तरह है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो वो सीधा खड़ा है, तो उसकी लंबाई है जो, मतलब कि ये व्यक्ति जो है 5 फीट का है तो उसकी लंबाई प्लस में लेंगे क्योंकि वह सीधा खड़ा है। और जो उसका प्रतिबिंब मान लीजिए बन गया तो वो बन गया 5 फीट का है, लेकिन बन गया उल्टा। अगर यहाँ पे अवतल दर्पण रहता तो हो सकता था कि प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बने और उल्टा बने। तो जब उल्टा बनता, तो उल्टा जब प्रतिबिंब बनता है तो कोई भी वस्तु जब उल्टी होती है तो उसकी लंबाई को हम माइनस में लेते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये एक आप बात समझ जाइए कि जिस दूरी को हम ऊपर की तरफ लेंगे उसको प्लस में, जिस दूरी को नीचे की तरफ उसको माइनस में, और जिस दूरी को राइट साइड में लेंगे वो प्लस में होगा और जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो माइनस में होगा। ये होता है दर्पण के ध्रुव से नापते हैं हम, तो ये हमको मिलता है और इसी से हम पता करते हैं कि वस्तु कैसी है, सीधी है कि सीधी है या नीचे की तरफ है, मतलब उल्टी है, या राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो ये दोनों दर्पणों के लिए यूज होता है, मतलब अवतल दर्पण के लिए भी, देखिए ये अवतल दर्पण के लिए भी यूज होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो यहाँ पे आप चार्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसे यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वो दर्पण के ध्रुव से जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है फोकस दूरी, और जो वस्तु रखा जाता है दर्पण से, किसी भी दर्पण से वस्तु जो रखा जाता है लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी को माइनस में लेते हैं। भी यानी प्रतिबिंब जो बनेगा
वो बता देगा कि हम कैसे हैं, मतलब किस साइड में बने हैं, सीधा बने हैं कि उल्टा बने हैं। इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब इस चिन्ह परिपाटी का यूज क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि हम बिना इस दर्पण को बनाए बता सकें कि प्रतिबिंब किस साइड में बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है। इसी को बताने के लिए चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है। अब ओ क्या है? वो है ऑब्जेक्ट की लंबाई, मतलब वस्तु की लंबाई जो दर्पण के सामने रखी है इमेज बनाने के लिए। और आई क्या है? जो इमेज बना है उसकी लंबाई। तो जो वस्तु होगा हरदम सीधा रखा जाएगा, कभी वस्तु को आप उल्टा रखेंगे इमेज देखने के लिए नहीं ना। तो इसलिए वस्तु की लंबाई को हमेशा धनात्मक रखते हैं। और आई है, आई मतलब इमेज की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये अपने आप जब आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे तो पता चल जाएगा कि उल्टा बना है कि सीधा बना है। तो ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, वैसे ही उत्तल दर्पण में भी होता है, आप समझ लीजिएगा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।